आज साल 2026 है। जिस स्मार्टफोन से आप यह वीडियो देख रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि उसकी सुरक्षा आज एक कागज़ के घर जैसी हो चुकी है। आपका बैंक पासवर्ड, आपकी निजी तस्वीरें, आपकी पहचान, यहाँ तक कि किसी भी देश के सबसे गुप्त राज आज एक ऐसी मशीन के सामने धीरे धीरे बेबस होते जा रहे हैं जो हमारी नहीं, यूनिवर्स की भाषा समझती है। और यही बात इस कहानी को डरावना भी बनाती है और रोमांचक भी। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी मशीन भी है जो हजारों सालों का कैलकुलेशन कुछ ही सेकंड में कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं भारत डीएलएम। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं जहां विज्ञान और हकीकत हमारी कल्पना से भी आगे निकल चुकी है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि अंत में जो बात सामने आएगी वो आपकी डिजिटल दुनिया को देखने का नज़रिया पूरी तरीके से बदल देगी। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1900 से। एक वैज्ञानिक थे मैक्स प्लैंक और उन्होंने कहा कि ऊर्जा लगातार नहीं बहती बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में चलती है। इन छोटे छोटे टुकड़ों को उन्होंने नाम दिया क्वांटा और यहीं से जन्म हुआ उस शब्द का जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया की नींद हिला दी, क्वांटम। लेकिन असली टकराव तब शुरू हुआ जब दुनिया के दो सबसे बड़े दिमाग आमने सामने खड़े हुए। एक तरफ आइंस्टीन और दूसरी तरफ नील्स बोर। दोस्तों, आइंस्टीन को यह मानना बहुत मुश्किल लग रहा था कि एक ही कण एक साथ दो जगह हो सकता है। उन्होंने साफ कहा, भगवान पासा नहीं खेलता। उनका डर सीधा था, अगर दुनिया तय नियमों पर नहीं चलती तो सब कुछ हाथ से निकल सकता है। लेकिन यही अजीब बात जिसे आज हम सुपरपोजिशन कहते हैं, आज के क्वांटम कंप्यूटर की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप सुपरपोजिशन को गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे की पूरी कहानी उसी नींव पर खड़ी है। जिस बात से आइंस्टीन डर रहे थे वही आज हमारी डिजिटल दुनिया की चाबी बन चुकी है। दोस्तों, अब कहानी पहुंचती है साल 1981 में। एक वैज्ञानिक थे रिचर्ड फेनमैन, नोबेल पुरस्कार विजेता। फेनमैन सिर्फ सपना नहीं देख रहे थे, उन्होंने 1981 में एक पेपर लिखा, सिमुलेटिंग फिजिक्स विथ कंप्यूटर्स। इस पेपर में उन्होंने साफ कहा, अगर हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाना है तो हमें ऐसे कंप्यूटर बनाने होंगे जो ब्रह्मांड की तरह ही काम करें। उन्होंने कहा, कुदरत 0 और 1 में नहीं सोचती तो हमारे कंप्यूटर क्यों सोचें। हमें ऐसी मशीनें चाहिए जो कुदरत की भाषा बोलें, यानी क्वांटम भाषा। और यहीं से पहली बार कल्पना हुई एक ऐसी मशीन की जो बिट्स 0 और 1 में नहीं बल्कि क्यूबिट्स पर चलें। और यही कल्पना को आज हम क्वांटम कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। उस समय लोग हंसे, लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। साल 1994 एक और वैज्ञानिक आए, पीटर शोर। उन्होंने साबित किया कि अगर क्वांटम कंप्यूटर बन गया तो आज की सबसे मजबूत डिजिटल सुरक्षा कुछ ही पलों में टूट सकती है। अब जरा इसे अपने जीवन से जोड़कर समझिए। जब आप मोबाइल से बैंक ऐप खोलते हैं, एटीएम से पैसा निकालते हैं या व्हाट्सएप पर कोई प्राइवेट मैसेज भेजते हैं, तो वो जानकारी ऐसे ही खुली नहीं जाती, उस पर एक ताला लगा होता है। इसी ताले का नाम है RSA इंक्रिप्शन। दोस्तों, RSA का मतलब है आपका डेटा एक ऐसी गणितीय पहेली में बंद है जिसे आज का सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर हजारों सालों में नहीं खोल सकता। और यही वजह है कि आप निडर होकर ऑनलाइन पैसा भेजते हैं, पासवर्ड सेव करते हैं और देश अपनी गोपनीय जानकारी डिजिटल रखते हैं। लेकिन पीटर शोर ने दिखा दिया कि क्वांटम कंप्यूटर इसी ताले को कुछ सेकंड में तोड़ सकता है।
मतलब जो सुरक्षा हमें अजेय लगती थी वो आज अचानक कागज की दीवार बन सकती है। यही वजह है कि ये सिर्फ विज्ञान की खोज नहीं थी, ये पूरी दुनिया की नींद उड़ाने वाली खबर थी। 1998 में पहली बार लैब में क्वांटम की धड़कनें सुनाई दी। 2019 में गूगल ने ऐलान किया क्वांटम सुप्रीमेसी। जो काम दुनिया का सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर हजारों साल में करता, वो मशीन ने कुछ ही मिनटों में कर दिखाया। 2022 में नोबेल पुरस्कार ने साफ कर दिया ये सब कल्पना नहीं, सच्चाई है। और फिर भारत ने कदम रखा। 2023 में भारत ने 6003 करोड़ रुपए के बजट के साथ नेशनल क्वांटम मिशन शुरू किया। भारत अब सिर्फ देखने वाला नहीं है, हम भविष्य गढ़ रहे हैं। 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने पूरे साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम घोषित किया और आज 2026 में हम उस बदलाव को अपनी आंखों से होता हुआ देख रहे हैं। हम अब तक सोचते थे कि हमारी सुरक्षा मजबूत ताले से आती है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर ने दिखा दिया असल ताकत ताले में नहीं, समझ में है। और जो दुनिया को समझ ले वही भविष्य को सुरक्षित बना सकता है। आज क्वांटम कंप्यूटर कैंसर की दवाओं से लेकर अंतरिक्ष के रहस्यों तक सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये तकनीक इंसान को कमज़ोर नहीं बल्कि ज़्यादा समझदार बना सकती है। बस सवाल इतना है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? भारत डिजिटल लर्निंग मिशन का मकसद यही है, आपको इस बदलती दुनिया के लिए समझदार बनाना। अगर यह सफ़र आपके भीतर कोई सवाल छोड़ गया हो तो समझिए हम सही दिशा में जा रहे हैं। मैं हूँ राकेश। जय हिंद।